मनीष कश्यप के बारे में बात करें तो मनीष कश्यप अब तमिलनाडु के मदुरई जेल से आकर बिहार के जेल में शिफ्ट हो गए हैं। और 15 अगस्त को जहां पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा, उसी बीच मनीष कश्यप का परिवार कहीं ना कहीं महोत्सव नहीं मनाएगा, बल्कि उनके लिए एक दुखद है। और यहाँ पे दिल्ली में कुछ युवा मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, जिनके हाथ में एक तिरंगा नजर आ रहा होगा, और ये तिरंगा मनीष कश्यप के लिए ये लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं और एक मैसेज देना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपसे सवाल करते प्रभात जी, मनीष कश्यप का परिवार पिछले कई वर्षों से, उनके पिता की बात करें या फिर दादाजी की बात करें, देश की आजादी में उन लोगों का एक अहम योगदान रहा है, और उसी परिवार का बेटा जेल के अंदर है, वो भी एनएस से लगा हुआ। क्या बोलेंगे? जब मनीष को जेल लेके जाया जा रहा था, तमिलनाडु लेके जाया जा रहा था, आपको पता होगा उससे पहले के प्रकरण दृश्य कि उस व्यक्ति के मुंह के ऊपर काला कपड़ा रखा गया, उसको जमीन पे बिठाया गया। हम लोगों ने यहाँ से ट्रेंड करवाया इस चीज को कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, शायद एक पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, ही इज नॉट अ टेररिस्ट। तो आपको टेररिस्ट जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। आपको अपनी ऑटोक्रेसी दिखानी है, तानाशाही दिखानी है, दिखाइए, पहले भी दिखाई गई है। 15 अगस्त है, तमाम जगहों पर फिल्में लगेंगी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह दिखाई जाएगी, उसी का एक सीन है। आपको याद रहना चाहिए कि किस तरीके से जेल से भी भगत सिंह ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। और मनीष कश्यप को इस देश के संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, इस देश की पुलिसिया व्यवस्था के ऊपर पूरा भरोसा है। ये वो जब लेके जाए जा रहे थे ना मदुरई, तब उन्होंने कहा था, और आज जब वो बिहार वापस आए हैं, ये उस संविधान की जीत है। हाँ, देश बहुत बड़ा है, कुछ राजनीतिक तानाशाह हैं जिनको मन के अंदर ये भ्रम हो गया है कि हमारी हुकूमतें हमेशा राज करती रहेंगी, हम सबकी आवाजें बंद करवा देंगे। लेकिन उन तानाशाहों की जो नाव है उनमें छेद हो चुका है, वो डूबेगी, और वो संविधान की वजह से डूबेगी। कश्यप के परिवार को आखिर उनके बेटे के लिए एक आजादी चाहिए कि वो बाहर आए, जेल से उनकी रिहाई हो। कब तक ये परिवार खुशी मनाने का इंतजार? देखिए मैडम, जिस प्रकार से स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व है, पूरा भारत आज आज़ादी के इस महोत्सव में शामिल हो रहा है, शिरकत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुभन तो आज सबके दिल में है कि जिस परिवार ने सर्वोच्च बलिदान दिया हो, जो सेना में जाना एक शौर्य की बात होती है, एक बहुत बड़े पराक्रम की बात होती है, जिनके दादा और जिनके पिताजी सेना के अंदर रहे हो, जिन्होंने 1962 में चीनी सैनिकों के परखच्चे उड़ा दिए और उस वहाँ पर लड़ाई करी, जिनके पिताजी जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर तैनात थे जहाँ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, आज अगर उनके पुत्र पर एनएसए लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक एनएसए लग चुका है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तलक है सांस, हर पल ये कहना चाहिए, और मैं रहूँ या ना रहूँ, भारत ये रहना चाहिए, क्योंकि जमाने भर में आशिक तो बहुत मिलते हैं मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज उस परिवार में खुशहाली वापस आए, वो देश को गौरवान्वित करने वाले क्षण, जिस प्रकार की पत्रकारिता से उन्होंने देश का मन मोहा, देश को अपना फैन बनाया, दीवाना बनाया, ऐसी पत्रकारिता की आवश्यकता देश में है। देखो आप, सत्ता के पत्रकारिता का महत्व क्या है? आजकल पत्रकारिता का महत्व यही है कि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। सरकार की कमियों को गिनाना, यही तो पत्रकारिता है। यही तो भारी पड़ गया। मनीष कश्यप को कुछ लोग कहते हैं कि देशद्रोही है। 15 अगस्त है, मनीष कश्यप सर इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे, और जो इंसान अपनी वीडियो के अंत में बार बार जय हिंद बोले और लोगों की मदद करते थे, उस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है कि कमी खलेगी या नहीं बिहार वासियों को? मैम आपको पहली बात बता दें कि मैम एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उस पे लगता है जो मैम जिससे देश को खतरा हो, जिससे किसी राज्य को खतरा हो, जिससे किसी राज्य के सीएम को खतरा हो, ठीक। तो मैम किसी देश को खतरा नहीं था, किसी राज्य को खतरा नहीं था, हाँ, लेकिन राज्य के सीएम को जरूर खतरा था, क्योंकि अगर मनीष कश्यप खड़ा रहता, ठीक है, और अगर ये वाला माइक अगर वो देखता कहीं पे बिहार में, क्योंकि बिहार में जब बिहार से गाड़ी निकलता था तो उसमें नंबर प्लेट नहीं रहता था, तो उसको दिखाने का वो काम करता है, ठीक है। जितना भी देश हित में जो काम था वो मनीष कश्यप अपना टाइटल क्या लेके चलते थे, सन ऑफ बिहार, ठीक है, लेकिन काम क्या करते थे, सन ऑफ इंडिया वाला। 15 अगस्त है, तिरंगा लेके हम लोग को लड़ाने का जरूरत नहीं है मैम, हम लोग को ये देखना है कि रोज के लिए रोज कौन लड़ता है हमारे देश के लिए, और अगर हम लोग उसके समर्थन में नहीं खड़ा होते तो कहीं ना कहीं हम लोग देशद्रोही है मैम। वो मनीष कश्यप जो हर जिसके बाप दादा सब कोई राष्ट्रवादी रहे, सब राष्ट्र के लिए अपना सर पोड़ी रखे, राष्ट्र के लिए काम किया, उनका बेटा पे कैसे देशद्रोह का एक लग सकता है? मैम हम बताते हैं आपको, राष्ट्रद्रोह चारा चोर का बेटा हो सकता है, लेकिन
देशभक्त का बेटा कभी राष्ट्रद्रोही हो ही नहीं सकता मैम। फौजी का बेटा। बिल्कुल एक फौजी का बेटा है मैम, और हम लोग को पूरा गर्व के साथ हम बोल रहे हैं कि हम लोग मनीष का समर्थन कर रहे हैं, और मनीष का सबको जल्द से जल्द बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पत्रकार अगर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी गर्त में डूब जाएगा। कितने दिन रोक लेंगे आप? ये भी बहुत बड़ी बात है ना, कितने देर रोक लेंगे? आपकी राजनीतिक तानाशाही कितने दिन चलेगी? इस देश के संविधान पे इस देश के एक एक नागरिक को भरोसा है, एक एक पत्रकारों को भी भरोसा है, और अब मदुरई कोर्ट ने कहा है ना 8 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए। डीएम साहब, गृह सचिव साहब, केंद्र से भी जवाब मांगा है, तो 8 सप्ताह के भीतर जवाब देंगे ना कि हाँ। उस वक्त तो आपने कहानी बता दी कि 2 राज्यों के बीच में ये दंगा भड़का देते, 2 राज्यों के बीच में हिंसा करवा देते, लेकिन अब आप साक्ष्य देंगे ना। अब आप जब साक्ष्य देंगे तो हाँ। मनीष सर को आप भी देखते रहे होंगे, सुनते रहे होंगे, तो आपको नहीं लगता कि जिस इंसान का परिवार, उनके पिता सेना पर तैनात है, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं, उनका बेटा कहीं ना कहीं उस फर्ज को भी निभाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको इसी चीज के लिए इसी प्रकरण का जिक्र करूंगा। मैं अभी कुछ दिनों पहले 5 अगस्त को कश्मीर गया हुआ था। वहां पे मुझे आदि शंकराचार्य टेम्पल जाने का मौका मिला, और मैं जब आदि शंकराचार्य टेम्पल जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जहाँ पे 240 सीढ़ियाँ चढ़ के आप जेठेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं, वहाँ पे जो वाटर कूलर की व्यवस्था की है वो मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार ने की है। सच तक का नाम वहाँ तक है। मैंने वहाँ पे लोगों से फिर बात की, वो मनीष कश्यप को एक्नॉलेज करते हैं, वो उसके फैन हैं। वो कहते हैं कि ये दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता है, ये विद्यार्थी की आवाज उठाता है। उसी सनम बिहार का इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। मैंने क्या कहा कि देखिए, ये सूरज के ऊपर जो है ना, चंद समय के लिए जो है ना, एक घना बादल जो है ना वो आ गया है, और वो शायद कृष्ण खुद लेके आए हैं ताकि जयद्रथों को बिल से बाहर निकाला जा सके, और एक बार फिर से जो अर्जुन है ना वो जयद्रथों का वध कर सके। आप अर्जुन किसको बोल रहे हैं? हम अर्जुन किसको बोलेंगे ये आप भी जान रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। ये अर्जुन हमें पता है कि जिसने बिहार की आवाज को, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, आज मेरे को सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है कि आप जाइए और देखिए जाके कि जब मनीष कश्यप का जिक्र सो कॉल्ड सैटेलाइट मीडिया करती है तो क्या कहती है? यूट्यूबर। भाई साहब, आपके बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो यूट्यूब पर हैं, उनकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं आ पा रही, उतनी व्यूअरशिप नहीं आ पा रही, तो किस कुंठा में हो महाराज? आप अपने आप को किस तरीके से पत्रकार कह रहे हो? अखबार में लिख रहे हो तो लेखक कहो, क्योंकि रिपोर्ट्स तो ला नहीं रहे। अच्छी अच्छी शब्दावली का प्रयोग करके एक बढ़िया, इनको मनीष कश्यप बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि नेताओं से तो बार बार पूछ लिया कि महाराज आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी बार गए। हमने पूछना शुरू किया ना कि भाई साहब, आपका जो बड़ा बड़ा चैनल नोएडा में एस्टैब्लिश है वो मेरी मधुबनी को कितनी बार दिखाता है, 5 साल में कितनी बार दिखाता है, वो बेगूसराय को कितनी बार दिखाता है, वो छपरा को कितनी बार दिखाता है, वो सीवान को कितनी बार दिखाता है। ये सिर्फ डराने का प्रपंच था, हम लोगों को डराने के लिए था कि जो तुम्हारी आवाज उठाता है, जो बिहार को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, हमें उस आवाज को बंद करना है ताकि बिहार का एक एक युवक डर जाए। लेकिन इसने उल्टा काम किया, और हम अभी भी कहना चाहते हैं 15 अगस्त तक बहुत अच्छा दिन है। पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि जो कैदी बहुत अच्छे से बिहेव करते थे ना जेल के अंदर, उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर रिहा कर दिया जाता है। नीतीश कुमार, इसी मनीष कश्यप ने आपकी पहले भी बहुत आलोचना की है, आज भी आलोचना की। आप घबरा गए, मैं मान नहीं सकता। आप बहुत बड़े नेता रहे हैं, आपने चारा चोरों को जेल बिठाया है। चंद दिनों की राजनीति के लिए अपने दामन पर इतना बड़ा दाग ना लगने दे। किसी और के पुत्र की राजनीति को चमकाने के लिए अपने दामन पर कीचड़ ना उठा। और शुभ दिन है, जाए नीतीश कुमार मनीष कश्यप को बाहर लेके आए, स्टेट अपना केस वापस ले और अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवाएं। हम आपको कहते हैं कि बिहार एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ चला जाएगा, 5 साल आपको और दे देंगे। इनकी बातों से सहमत है? जी मैम, बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। जिस प्रकार से कुंठित प्रयास करा जा रहा है मनीष कश्यप को फंसाने का, क्योंकि सत्ता के विपक्ष में अगर वो कोई चीज चला रहे हैं, देश को जागरूक करने और बिहार को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो भाई मनीष कश्यप को सरकार फंसाने का काम कर रही है। क्योंकि मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कुछ कसूर न था। आज यही सिर्फ मेरे भाई मनीष कश्यप के साथ हो रहा है। मैं अभी भी नीतीश कुमार जी से कहता हूँ, हाथ जोड़ करके मनीष कश्यप से माफी मांग लीजिए, आपका अभी भी भला हो जाएगा। वो बहुत दयावान व्यक्ति है, आपको माफ कर देंगे। नहीं तो एक बार ध्यान रखना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि हम वो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर भी चल पड़ते हैं रास्ते बन जाते हैं। किसी देशभक्त को अगर आप देशद्रोह एक्ट लगा के कर रहे हैं तो सबसे बड़े
देशद्रोही आप ही है। क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ पे बिहार में जातिवाद नरसंहार होता है, जहाँ पे जातिगत जनगणना का नाम लेके जातिवाद में लड़ाई होता है, जहाँ पे सिर्फ पवन सिंह खेसारी लाल चलता है, वहाँ पे वो व्यक्ति समाज का मुद्दा उठाता है, समाज का बात करता है, बोलता है कि नहीं हर समाज का बात करेंगे, मंदिर टूटे तो मस्जिद टूटे तो सबको दिखाता है, सबका बाइट लेता है। कश्यप के परिवार को जल्द से जल्द मनीष कश्यप को ला के उनके बीच लाना चाहिए, उनके बेटे को आजादी मिलनी चाहिए। मैम यही पूरा देश का मांग है, क्योंकि मैम एक परिवार अभी असहाय है। अभी आपका चैनल चल रहा है, वो समझिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप वो देन है जो अपना ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अभी भी देश का जनता मनीष कश्यप आपके चैनल पर नहीं भी आ रहे तो भी देश का जनता आपको प्यार दे रहा है, क्योंकि सबको पता है कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी चैनल है, जो निष्पक्ष चैनल बोलते हैं ना, वो सच तक जो है ना वो सच तक दिखा रहा है। ठीक है, वो दिखाने का काम किया है बिहार में ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में दिखाने का काम किया, जिसकी वजह से आपको जनता इतना प्यार कर रहा है। मनीष कश्यप जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इन युवाओं की क्या मांग है और ये लोग क्या कुछ कहते हैं, इनकी बातों से आप कितने सहमत और मनीष कश्यप को लेकर क्या कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइए।